क्या आप एक फ्रेशर हैं? क्या आप नहीं जानते कि अपने पहले जॉब इंटरव्यू में अपनी सैलरी को नेगोशिएट कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव खरब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करियर काउंसलिंग सिंप्लीफाइड। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताऊंगा, खास तौर पे फ्रेशर्स को, कि आप अपनी पहले जॉब इंटरव्यू में अपनी सैलरी को कैसे नेगोशिएट करते हैं। आज मैं आपको टॉप 10 टिप्स दूंगा जिससे कि आप अच्छी तरह से अपनी सैलरी को नेगोशिएट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरी वीडियो में आप अंत तक बने रहिए क्योंकि टिप नंबर 10 जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। सो टिप नंबर 1, रिसर्च बिफोर यू टॉक। व्यूअर्स, ये बहुत जरूरी है कि आप सैलरी फिगर को फाइनल करने से पहले रिसर्च करें, खुद रिसर्च करें, किसी और पर भरोसा ना करें। आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप कुछ प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं जैसे कि ग्लासडोर, लिंक्डइन, एम्बिशन बॉक्स। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि अवेलेबल है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां से आप रोल और सैलरी स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं। और जब आपको यह पता चल जाए कि मेरे रोल के हिसाब से मेरी सैलरी की रेंज ये होनी चाहिए, तब आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यह पूरी तरह से साइंटिफिक है, एविडेंस बेस है, इसमें कोई तीर या तुक्का काम नहीं करता। टिप नंबर 2, नो योर वैल्यू। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आपको अपनी वैल्यू कैसे पता होगी? आपको यह पता होना चाहिए कि मेरी क्या स्किल्स हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं, क्या मेरी अचीवमेंट्स हैं, क्या मेरी इंटर्नशिप्स हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं और एम्प्लॉयर से एक हायर सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 3, डोंट डिस्कस सैलरी टू अर्ली। आपको अपनी सैलरी डिस्कशन में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इस जल्दबाजी के चक्कर में अपना ये सुनहरा मौका खो दें। आपको सबसे पहले इंटरव्यू के प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए और उनका जवाब अच्छे से देना चाहिए। टिप नंबर 4, हैव ए सैलरी रेंज नॉट ए फिक्स नंबर। इसका मतलब ये है कि आपको जो है एक फिक्स सैलरी की तरफ ना जाते हुए एक रेंज देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये ना कहें कि मुझे 50,000 रुपये की सैलरी चाहिए और इससे कम नहीं चलेगा। आपको एक रेंज देनी होगी। जैसे कि ये ना कहते हो, आप कह सकते हैं कि मैं साल का जो है 6 लाख रुपए, 5.5 से 6 लाख रुपए साल की जो सैलरी है उस पर काम करने के लिए एग्री करता हूं। दिस इज टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 है बी कॉन्फिडेंट बट नॉट एग्रेसिव। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी बात को मजबूती से रखें, कॉन्फिडेंस से रखें, लेकिन यह कतई जरूरी नहीं है कि आप अपने इंटरव्यू में सैलरी कंपनसेशन या सैलरी फिक्सेशन के दौरान आप एग्रेसिव हो जाएं। एग्रेसिव होने से बचें। टिप नंबर 6, हाईलाइट योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना है। यही स्ट्रेंथ आपको अधिक सैलरी दिलाने में आपके लिए कामयाब सिद्ध होंगी। जैसे आपको बताना है अपने स्ट्रॉन्ग एरिया जो यूनिक है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्विक लर्निंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, इन सब के बारे में आपको बात करनी है। इससे पता चलेगा एम्प्लॉयर को कि अगर वो आपको हायर करता है तो उसे बहुत फायदा होने वाला है। इस तरह की चीजों से आप अपनी हायर सैलरी को नेगोशिएट कर पाएंगे। टिप नंबर 7, डो नॉट एक्सेप्ट इमीडिएटली। जैसे ही आपको सैलरी ऑफर होती है, ऑफर लेटर मिलता है, तो उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट ना करें। आप पोलाइटली कहें कि मुझे कम से कम 1 दिन सोचने का मौका दें ताकि मैं इस ऑफर को रिव्यू कर पाऊं। यह बहुत जरूरी है। इससे यह दर्शाता है कि आप अपनी जॉब को लेकर प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं। जो आपका नेक्स्ट टिप है, टिप नंबर 8, वो है कंसीडर द कंप्लीट पैकेज। इसका मतलब यह है कि आपको न सिर्फ सैलरी बल्कि बाकी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है उस कंपनी में, वर्क कल्चर क्या है, क्या आपको कुछ लर्निंग सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक बहुत अच्छी कंपनी में शुरू में अगर थोड़ी कम सैलरी भी मिलती है तो आपको उसको कैच करना चाहिए, उसको ग्रैब करना चाहिए, बजाय उसके कि अगर थोड़ी सैलरी ज्यादा मिल रही है लेकिन कंपनी जो है वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आपके सीखने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह से आपको अपने डिसीजन को लेना है। टिप नंबर 9, ये है प्रैक्टिस योर रिस्पॉन्स। आपको अपने रिस्पॉन्स को लगातार प्रैक्टिस करना है। कैसे करें प्रैक्टिस? आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने जो प्रैक्टिस पॉइंट्स हैं जिसमें सैलरी नेगोशिएट आपको करनी है, उन सेंटेंसेस को लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें, बोलने की। बहुत जरूरी है ये। इसके अलावा आपने किसी फ्रेंड के सामने आप रिहर्स कर सकते हैं। उन पॉइंट्स को, स्टेटमेंट को बार बार दोहराने की कोशिश करें और वीडियो में आप देखें कि आप ऐसा बोलते हो, कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे नजर आ रहे हैं। ये है आपकी टिप नंबर 9। अब आते हैं टिप नंबर 10 पे, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें क्या है आपको कि बी रेडी टू वॉक अवे पोलाइटली।
इसका मतलब क्या है? यह कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी इंटरव्यू पे गए हैं, आपने सैलरी मांगी 50,000 और उसने आपको एग्री करके इंटरव्यूअर ने आपको दे दिए रुपए 50,000। ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो आपको ऑफर करे सिर्फ 20, 25 या 15,000 रुपए। ऐसा सुनकर भड़कने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सैलरी पसंद ना आए तो आप उन्हें पोलाइटली कह सकते हैं कि आपके ऑफर के लिए धन्यवाद, मैं आपको सोचकर बताऊंगा। इसे कहते हैं वॉक अवे इन ए पोलाइट मैनर। ऐसा कहकर आप उस इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आ सकते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, ये मेरी तरफ से थे टॉप 10 टिप्स आपके लिए, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं अपने पहले जॉब इंटरव्यू में आपकी पहली सैलरी को नेगोशिएट करने के लिए। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आपके सुखद भविष्य की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।